हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? अ, और बताइए और क्या चल रहा है। चलिए और बताइए सीमा हैदर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों को। मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो आज आज कुछ ऐसा पता लगा था कि यकीन करना मुश्किल हो गया था कि बता रहे थे कि उसकी जो बेटी है, कि बेटी का मतलब बेटी मीरा मीरा जो बता रही है, मीरा उसकी बेटी जो अभी पैदा हुई है उसका, कि वो उसने उसकी नंद की बेटी ली हुई है। उसकी माँ को भी दिखाया जा रहा है। वाकई में उसकी माँ लग रही है वो, क्योंकि देखो सीमा हैदर के ऊपर तो फैट नहीं है कुछ भी। जो बेबी होने के बाद एक फ़ैट आना चाहिए, नेचुरल फैट आना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन उसकी एक नंद है, दो नंद है ना उसकी। एक पतली सी है, एक काफ़ी मोटी सी है, साड़ी वाड़ी येलो सी साड़ी पहन रखी है उसने, है ना। तो उसकी बेटी बताई जा रही है, क्योंकि वो भी उसे भी बता रहे हैं कि वो भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो अपने बच्चे को लेके नहीं आई है। कहाँ गया है उसका बच्चा, है ना। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो बताया जा रहा है कि उसी की बेटी है, और उसे खुश करने के लिए सीमा, हैदर और सचिन जो है अपनी नंदों को फ़ोन बांट रहे हैं, क्योंकि एक दोनों को फ़ोन देने पड़े हैं। क्योंकि अगर एक को देता तो वही बात है, दूसरी ऑब्जेक्शन उठाती। तो दो नंद है तो दोनों को फ़ोन वोन दे रहे हैं, फ़ोन दे रहे हैं। काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए हैं अपनी दोनों नंदों को, है ना। चलो, हो सकता है नामकरण में भी दे रहे हों, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी की बेटी है वो। उसे काफ़ी मतलब काफ़ी अटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है सीमा का, कि काफ़ी अच्छे से उससे मिल रही है, काफ़ी बातें भी कर रही है उससे। वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे क्लिप्स ऐड करनी नहीं आ रही है इसमें। अपनी वीडियो में ये कैसे क्लिप्स ऐड की जाती है ये, वरना मैं क्लिप्स ऐड करती। मुझे क्लिप्स ऐड करनी नहीं आ रही है, किसी और की वीडियो से लेके कैसे क्लिप्स ऐड करनी होती है, या फिर सोशल मीडिया से कैसे क्लिप्स ऐड करनी होती है, तो मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं। लेकिन मैं फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी अगर मेरे पास होगा तो, है ना। फ़ोटोज़ देखो, फ़ोटोज़ दिखाऊंगी मैं आपको। तो और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अब आज ही मैंने देखा ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके दिखा रही है। बाकी अनबॉक्सिंग में सिर्फ एक ही नाम लिया जा रहा है, तो आज हम आपको कि दिखाने वाले हैं जो जो मीरा को मेरे गिफ्ट और भाई ने तोहफे मुझे मिले इतने थे अच्छे आज अच्छे गिफ्ट दिए नामकरण हैं। वाले दिन वो मैं आपको अपनी दिखाएंगे। कुछ भांजी ही को हैं इतने अच्छे बहुत अच्छे सारे गिफ्ट और दिए गिफ्ट हैं। आगे किसके बारे में बात हो रही हम है? एपी दिखाएंगे। सिंह के फतिमा बारे जी में, कि एपी सिंह ने एपी एक सिंह ये ने रहा लड़कों कि वाला, छोटे अभी तो पुश्तैनी पहन नहीं दिया सकती है ना। मीरा, बड़ियों की छोटे पहनेगी। पुश्तैनी हार भी दिया है, बढ़िया बता ना। रहे हैं कि पुश्तैनी कुछ हार या फिर कुछ चीज़ दी है उसने, एपी सिंह ने अपनी भांजी को। अभी बताइए किसके मामा अपने घर की पुश्तैनी चीज़ें अपनी भांजी को देते हैं। आपको मिली, मुझे तो नहीं मिली भाई। मेरी ना मुझे मिली, मैं भी किसी की भांजी हूँ। मेरी बेटी भी है एक, उसको भी नहीं मिली, वो भी भांजी है। मेरे भी दो भाई हैं, नहीं दिया। ऐसे कोई नहीं देता। पूछते ही नहीं चीज़ें जो अपने घर की होती है, वो अपने सगी बहन के बच्चों को तो देगा नहीं कोई, उनको देंगे। पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इतनी तारीफ़ की बस मेरे भाई की चॉइस ही अच्छी है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी चीज़ें ही सबसे सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। उसकी चीज़ें ही अनबॉक्सिंग करके दिखा रही है बार बार, कि देखो मेरे भाई ने ये दिया है, देखो मेरे भाई ने ये करा है, मेरे भाई ने वो किया है। क्यों? अपनी भांजी के लिए किया है, भांजी के लिए किया है। बस एक ही, मेरा 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 मेरा, बस मेरा नाम। भई हमें तो मिला नहीं ऐसा कुछ। आप लोगों को मिला हो तो आप बताना, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल ही है, ऐसा कुछ होता है नहीं वैसे, कि पुश्तैनी चीज़ें कोई दे। पुश्तैनी तो अपने घर वालों को दी जाती है, और ये क्या बता रही है कि हमें दी है। ठीक है भाई, दिया होगा, हो सकता है दिया हो। पुश्तैनी कोई चीज़ दिखाई तो है नहीं, है ना, दिखाई नहीं है। और इतनी बेशरम है कि क्या बताएं, बेशरम की भी हद है। उसके उसके दादा ससुर होंगे, उसके ससुर के पिता, तो उनको बता रही है अपनी बेटी को लेके, दे के उनको दे के कह रही है कि लो दादा आप खिलाओ। वो कह रहे हैं कि इसके गाल पे क्या लग गया है, ये कह रही है मैंने इसको पुच्ची ली थी इसलिए इसके गाल पे लिपस्टिक लग गई है। बताओ। आप लोग भी अपने ससुर से या दादा ससुर से ऐसे बात करते हो? और हाँ, एक चीज़ और बताना सोच रही थी मैं पिक्चर्स देखती नहीं हूँ, वैसे पिक्चर ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन एक पिक्चर देखी मैंने, जाट। उसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। उसमें दिखाया गया है कि अगर हम किसी को, उसमें जो था विलन जो था, वो किसी और कंट्री से भारत में आ गया, मतलब ऐसा दिखाया है कि भारत में आ गया,
और फिर वो क्या करता है ना, वहाँ पे आके एक अपना साम्राज्य बनाने लगता है, मतलब एक एम्पायर खड़ा करने लगता है। क्यों? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत के लोगों को किस तरह से टॉर्चर कर रहा है, वो क्या कर रहा है। बस उसको क्या है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, इस तरह की बातें उसके मन में रहती है। मन में क्या, कोई भी इंसान है बाहर का आएगा तो कब तक इज्जत करेगा किसी की? नहीं करेगा। हम अपने अपने घर का ही देख लो, अपने घर में अगर हमारे घर में ही कोई इंसान अदर कास्ट का आ जाए, या फिर अदर धर्म का आ जाए, वो हमारी कितनी इज्जत करेगा? हमारे घर में आके अपने अपनी चलाएगा। ऐसे ही उसमें दिखाया गया है। तो मुझे वो देख कर सीमा हैदर की बात याद आ गई कि बताओ, बताते हैं ना कि ये बताते कि मैं कृष्ण जी की भक्त हूँ, ये हूँ वो हूँ, 2-4 दिन सब करके दिखा लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर करके दिखाओ ना तब पता लगेगा। और उसमें दिखाया गया था, मैं कह रही बताओ ऐसा ही है। ये लोग जो है ना, ये ज़्यादा मजाक बना के रख देते हैं हर चीज़ का, बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं हर चीज़ को। कोई हिंदू ऐसा तो नहीं रखता कि भाई हाँ मेरा बेटा होगा तो मैं कृष्ण जी नाम रखूँगा, बहुत कम होते हैं, रख लेते हैं, उनकी चॉइस होती है, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बताते। बेटी होगी तो मीरा रखूँगी, मैंने अपनी नंद के बेटी का या अपनी देवरानी की बेटी का नाम भी राधा रखा था, ये है वो है। क्यों? नाम नहीं मिल रहे तुम्हें रखने के लिए? नाम तो पते रहे, रखो नाम, जो भी नाम रखना है तुम्हें। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे वो देख के, पिक्चर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब एक तरह से इसकी स्टोरी समझ में आ रही थी कि देखो, कहते हैं ना कि बाहर का इंसान, एक मेरे पास मैसेज भी आया था कि उनके अगेंस्ट कौन है, सब तो बस उसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। ठीक है, अगेंस्ट नहीं है, हर कोई अगेंस्ट होकर करेगा भी क्या, लेकिन इस बात का तो दुख होता है ना कि कोई हमारे देश को या हमारी कंट्री को कोई इस तरह से बोल रहा है कि क्या चाहते हो आप लोग, आपके कंट्री की, अपने आपके देश की बेटियां भी जा जा के कहीं और नाजायज़ बच्चा पैदा करें और फिर तुम उसकी खुशियाँ बनाओ। इस तरह से सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, ना ही कोई उससे जेलस है। ठीक है, अपनी लाइफ है, सबके सब जिए अपनी लाइफ में जैसे भी जीना है, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार। ये सोचो आप लोग कि भाई कोई आए हमारे घर में रह के हमारी ही बेइज्जती करने लगे तो कैसा लगेगा आप लोगों को? तो वही बात, वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी भी ये पिक्चर का रिव्यू नहीं है, मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोला अब तो देख ली, बहुत अच्छी लगी। देख के यही लगा कि बताओ, बाहर का इंसान कितने भी दिन रह जाए हमारे घर में, हमारे देश में कितने ही साल रह जाए, लेकिन वो पढ़ाई कब की कहाँ की करेगा? अपने ही देश की करेगा, है ना। जैसे कि दूसरा इंसान आ जाए तो खाएगा हमारा, सोएगा हमारे घर में, रहेगा हमारे घर में, लेकिन वो पढ़ाई करने का टाइम आ जाएगा, मेरा घर अच्छा है, मेरा घर में ये है, मेरे घर में ये है, मेरा घर वैसा है, मेरा घर वैसा है, अपने ही पढ़ाई करेगा। वैसे ही उसमें दिखाया कि वो क्या करता है, सब कुछ लूट लाट के, मतलब सब कुछ यहाँ से ले जाके लोगों को टॉर्चर करने के बाद सोचता है कि मैं अपने देश में जाके बसूँगा। वैसे ही इसका भी बताया गया। इसके बच्चे भी आजकल, बच्चों के मुंह से भी निकलता है कि नहीं, पाकिस्तान हमारा अच्छा था, हिंदुस्तान भी अच्छा है लेकिन पाकिस्तान भी अच्छा था। कि बच्चे बच्चे क्या जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, उन्हें कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी वो इतनी इतनी बातें बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो पिक्चर, और उसको देख के मुझे सीमा हैदर की ये स्टोरी याद आई थी कि बताओ, ऐसा ही इसमें दिखाया जा रहा है। ये कितना लगाओ, ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कब से रह रही है, बचपन से ये यहाँ पे है, इसलिए इसको इतना लगाव है। इतना सब कुछ करना, तिरंगा पहनना, ये करना वो करना, बेटी को भी तिरंगा बना रखा है। क्यों? बेटी ने कौन सा इसके ने अशोक चक्र जीत लिया है जो उसकी बेटी को तिरंगा पहनाया जा रहा है? और कौन है पिढ़ाने वाला? उसको ये नहीं पता कि तिरंगे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। वही यूँ ही बना रखा है, तिरंगे का ही मजाक बना के रख दिया है। एक बच्चे को, होते हुए बच्चे को तिरंगा उड़ा रहे। तिरंगा तो उसको उड़ाया जाता है जो कोई शहीद, मतलब कोई फौजी या पुलिस वाला बेचारा मर जाता है, उसको तिरंगा उड़ाते हैं। बेटी को तिरंगा उड़ाया जा रहा है क्योंकि उसने बहुत सारी जंग जीत ली है। अभी से एक जंग जीत के आई है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से हिंदुस्तान में पैदा होने आई है वो। क्या क्या बातें हैं। चलिए, आज का सिर्फ लिए बस इतना ही। आज मन नहीं था पर फिर भी एक वीडियो बना दी है, सो थैंक यू सो मच। और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मेरे जो सब्सक्राइबर वो बढ़ते जा रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू ऑल।